हाय एवरीवन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है कि 5 अगस्त 2019 में जो भारत की संसद ने आर्टिकल 317 को एब्रोगेट किया था वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। मतलब कि जो भी एब्रोगेशन था जम्मू कश्मीर के स्पेशल राइट्स को लेना वो वैलिड है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि पहले आर्टिकल 370 क्या है। बेसिकली आर्टिकल 370 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब इंसर्ट किया गया तो 17 अक्टूबर 1949 को एक टेम्पररी प्रोविजन के रूप में इंसर्ट किया गया। जब इसे इंसर्ट किया गया तो तीन चीजों का ध्यान रखा गया कि जम्मू एंड कश्मीर को उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी लिबर्टी दी जाएगी, लेकिन वो लिबर्टी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन की लिबर्टी नहीं होगी। अक्टूबर 26, 1947 बेसिकली जम्मू कश्मीर के जो राजा थे दैट इज राजा हरि सिंह और इंडिया, उनमें एक एक्सेशन साइन होता है दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का विलय हो जाता है भारत में। इससे पहले आपको बता दें कि जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो 1947 में बेसिकली अगर इन जनरली बात करें तो भारत के तीन हिस्से हो जाते हैं: इंडिया, पाकिस्तान और प्रिंसली स्टेट्स। इंडिया एक अलग स्टेट बन जाता है, पाकिस्तान भी एक अलग स्टेट बन जाता है, लेकिन बच जाते हैं रजवाड़े, मतलब प्रिंसली स्टेट। और इन रजवाड़ों को पूरी आज़ादी थी कि ये रजवाड़े अगर इनकी मर्जी इंडिया में जाने की है तो इंडिया में जा सकते हैं, और पाकिस्तान में जाने की इनकी मर्जी है तो ये पाकिस्तान में जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी थे एक पर्सन, कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री थी, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। लग गए मर्जर पे और सारे प्रिंसली स्टेट्स की मर्जर करवाने लगे। उन्हीं में से एक था जम्मू एंड कश्मीर, और फाइनली जाकर के जम्मू कश्मीर का भी मर्जर करवाया गया इंडिया में और साइन हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन की आजादी नहीं दी जाती है। नाउ अब जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट हो गया, तो ये आज़ादी दी गई कि जम्मू कश्मीर अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ कर सकता है। मतलब उसको एक स्पेशल स्टेट दिया गया। किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट को ये आज़ादी नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को ये स्पेशल आज़ादी दी जाती है। उसी कॉन्टेक्स्ट में अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जो कि भारत की संसद ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। जजमेंट क्या है, जजमेंट को देखते हैं। जजमेंट है, पहले एक छोटा सा क्रैश कोर्स जैसा दे देता हूं मैं लीगल प्रोविजन का, कि सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक्स और वाई दो पर्सन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऐसा बेंच होता है जिसमें 5 या 5 से ज्यादा जजेस हों, विच मीन्स कि अगर मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिसमें 5 जजेस हो, और उन जजेस का ये डिसीजन मान लीजिए कि 5-0 का ऐसा डिसीजन आता है कि 5 एक्स को सपोर्ट करते हैं और 0 वाई को, तो इसे कहा जाएगा कि 5 जज बेंच हैज यूनिनमसली डिसाइड दैट एक्स इज स्ट्रोंगर देन वाई। लेकिन यही डिसीजन अगर मान लीजिए कि 4:1 का आ जाता है तो इसको बोलते हैं स्प्लिट डिसीजन। अब इस जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 वाले केस पे जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है, जो डिसीजन आया है, वो यूनेनिमस आया है। मतलब 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक यूनेनिमस डिसीजन दिया है दैट रूलिंग अपहेल्ड द सेंटर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
and Article 370 has been constitutionally valid. इसमें 5 जज बेंच में कौन? पहले हमारे CJI DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस SK कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जुडिशियल रिव्यू में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक खूबसूरती हुई ना, दैट इज एक कहा जाता है, एक स्टेटमेंट है कि एवरीथिंग इन इंडिया अंडर जुडिशियल रिव्यू। कुछ भी होगा तो जुडिशियल रिव्यू होगा, फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। तो आर्टिकल 370 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जब 5 अगस्त 2019 को जो संसद का डिसीजन आया था आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।